ये लवली धूप की अपने खेत की है। वाह यार, स्ट्रॉबेरी सच में यहाँ पे उगाई है और लाइसेंस होल्डर है, तो ऐसा भी कोई बात नहीं है। चलो जी चले। हमारे गांव में किसी ने भी कोई एसी नहीं लगाया है, सबका एसी इस पीपल के पेड़ के नीचे ही है। आज गाड़ी तेरी बैंड लाइट। इसमें देखो यहाँ से अब कलर आना शुरू हो गया है, रेड सा हो गया ना। ये वाला फूल तो खिल भी गया है। वो मिलता है बिल्कुल हूबहू जो अयोध्या में रामलला का मंदिर है। पीपल के पास तो बहुत मस्त हवा चल रही है। इसी एक बादल से ना जो हमारे ऊपर है उससे पानी की बूंदें आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ गांव वाले घर की तरफ। कल रात को तो मैं नए वाले घर में रुक गया था और पिछले कल थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी भी हुई है पहाड़ियों पे। फ्रेश स्नोफॉल हुई है। कश्मल में भी अब फल लगने शुरू हो गए हैं। पहले फूल आते पीले पीले, अब इस तरह के फल बाद में पकने के बाद ये रेड हो जाएंगे। पिछले कल मैं जिन देवता जी के मंदिर गया था, उनका अगर आप सबसे ऊपर वाला मोरा मूर्ति देखोगे, वो मिलता है बिल्कुल हूबहू जो अयोध्या में रामलला का मंदिर है उस मूर्ति से। और जो तो यहाँ वाले देवता जी हैं, उनका इतिहास तो कई 100 साल पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना इतिहास है। और मंदिर अभी बना है। ये पता नहीं, एक कोइंसिडेंस था कि इस तरह से हो गया कि बिल्कुल सेम टू सेम मूर्तियाँ हैं। अब ये तो भगवान ही जाने। बाकी अभी चलता हूँ घर की तरफ। आजकल अब मेले शुरू हो गए हैं तो मेलों का ही दौर है। अभी 2-3 दिन के बाद अभी और एक मेला है। घर में अब अनार के पेड़ में भी फूल आने शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं इस साल कितने अनार होते हैं। ये वाला फूल तो खिल भी गया है। छोटी सी स्पैरो गौरैया भी देखो कहाँ पे बैठी है, छाया में। लगता है इसको भी अब गर्मी लग रही है। दिन के समय चल रही है ठंडी ठंडी हवा और मौसम देखो, बादल आ गए। क्या? गाड़ी की चाबी दो। क्यों? आज गाड़ी तेरी बैंड लाइट। किस खुशी में? ऐसे ही। चलो खुशी क्या है इसमें? चलाने के लिए कोई खुशी देखनी पड़ती है। दिन के समय अब धूप जब आएगी ना तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और अभी गांव में कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है क्योंकि धूप है ना। पर मैं और मोजू दीदी तो निकल गए हैं घूमने। पीपल के पास तो बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा गर्मी में। क्या मस्त हवा चल रही है, गर्मी में तो बढ़िया है। हमारे गांव में किसी ने भी कोई एसी नहीं लगाया है, सबका एसी इस पीपल के पेड़ के नीचे ही है। क्या हवा चल रही है, गर्मी में कोई पता नहीं टूटेगा तो नहीं है। थोड़ा सा गाड़ी में जाएंगे, मेरी दीदी भी गाड़ी चला लेगी। पीपल के नीचे गाड़ी लगाने का ये तो फायदा है कि गर्म नहीं है बिल्कुल भी, मस्त है एकदम से। छाया में गाड़ी थी ना। आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, यहाँ से नीचे तक राहुल निकाल के देगा, उसके बाद गाड़ी मैं चलाऊंगी। और वैसे भी राहुल ने मेरे को बोला था कि जब गाड़ी चलानी है 2 ही चीजें मेन है। पहला जिगरा खुला रखना है, दूसरा जेब खुला रखना है। उसी माइंडसेट के साथ हम आज चलेंगे। अब जेब में थोड़े बहुत पैसे भी है और जिगरा भी खुला रखना है, बस चलो। अब मुझे नहीं पता मैंने किस कंडीशन में ये बोला होगा, कुछ सिचुएशन रही होगी। अब मेरी दीदी के दिमाग में यही है। मेरा क्लच दबा है, आप चलो। चलो, हैंड ब्रेक कौन करेगा नीचे? तो चला तो तू रहा है ना यार। अभी चले फिर चलते हैं। अभी हो गया ड्राइवर चेंज और व्यू जो दिख रहा है ना यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हवा भी चली है और मौसम भी अच्छा हो गया है। बादल देखो कितने घने घने बादल आ गए हैं और सामने वाली पहाड़ी भी दिख रही है और साथ में ये सतलुज रिवर। ये हमारी सतलुज वैली, वी शेप वैली है। चलो चलते हैं, मोदी दीदी की ड्राइविंग देखी जाए आज कैसी है। चलो जी, आप अच्छे ड्राइवर है, चलिए। क्या मैं बंद कर कैमरा को? क्यों? देखो एक्चुअली ऐसा है, हम कैमरे के सामने में हम नहीं चलाते हैं ना। अच्छा ठीक है, कैमरा बंद रख। हेलो जी, चलाओ जी। हाँ ये ऐसे ही काम चाहिए। डर गई होगी आपसे। आराम आराम से चलो जी। चल पड़े जी, वैसे तो चला देते हैं दीदी और लाइसेंस होल्डर है तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। चलो जी चले। ज़्यादा दूर हम जाएंगे नहीं क्योंकि पहाड़ों के रास्ते आपको पता है। नहीं गाड़ी नहीं आ रही है, आप चलो, आपका काम है देखना। यहाँ से आगे है कैंची मोड़, तो घूमना पड़ेगा गोल। चलो घुमा दो।
यहाँ मैं दीदी को सिखाने आया भी होता था सुबह सुबह। यस यस। चलो जी, मैं भी बहुत दिनों बाद इधर साइड बैठ रहा हूँ। हाँ, ड्राइविंग सीखना भी आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। आराम से चलते रहो और पास दे देना खुली जगह पे। हाँ, थोड़ा आगे दे देना। चलो, कहाँ के रोड ज़्यादा अच्छे हैं, आपके ससुराल के या मायके के? जैसे मतलब खुले वाइज तो यहाँ के है ना, गड्ढे वाइज वहाँ के है। क्या मतलब गड्ढे वहाँ पे? यहाँ पे गड्ढे ज्यादा है, वहाँ पे इतने गड्ढे नहीं है, रोड साफ है अच्छा। वहाँ का। जो मुझे लग रहा है भाई काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे मैंने सिखाया था। अच्छा लगता है अपने शीशे जब ऐसे दिखते हैं ना। हंस क्यों रहे हो, तुम गाड़ी चलाओ। अपने शीशे जब अच्छा काम करते हैं तो अच्छा लगता है देख के। इसी एक बादल से ना जो हमारे ऊपर है उससे पानी की बूंदें आ रही है और हवा के साथ तिरछी उड़ती हुई आ रही है। अब इस जगह से हम वापस मुड़ जाएंगे और चलेंगे घर की तरफ। अब ये बारिश ना अभी यहाँ पे हो रही है, हमारा गांव यहाँ से थोड़ा ही दूर है, वहाँ पे नहीं हो रही होगी, वहाँ पे तो अभी धूप लगी है। तो इस तरह से भी हो जाता है मौसम कभी कभी। यस ब्रो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, आज मैं डरी नहीं उतना और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, जो कि मुझे ठीक लग रहा है अपने लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अब चले वापस? बिल्कुल, अब आगे से मोड़ के लाएंगे। ठीक है ठीक है। ये देखो, एक ही बादल से ये सारी बूंदें आ रही है। ये देखो, आज के इस तरह का पक्षी मिला है देखने को। ब्राउन कलर का है, ब्लू कलर के बर्ड है, नीचे को वाइट और पिंक कलर की चोंच है, बिल्कुल ही अलग तरह का पक्षी है। घर हम वापस आ गए थे और अभी शाम का समय है। शाम का समय तो गांव में बहुत ही अच्छा होता है। आजकल 2-3 दिनों से मैं ना अपने ऑफिस की तरफ नहीं गया हूँ, तो सबसे पहले तो अपने ऑफिस की तरफ चलते हैं। अभी चलते हैं थोड़ा सा खेत की तरफ। ओह, तोते तो वैसे क्या ही करेंगे आके, बादाम तो है नहीं खाने के लिए, पर यह है कि थोड़े से प्लम लगे हैं, वही देख लेते हैं। और बादाम के अंदर अभी गिरी भी नहीं बनी होगी। ये दिख रहा है बादाम एक, और पूरे पेड़ में पता नहीं यही एक बादाम तो नहीं है, नहीं 2-3 बादाम और है इसमें ऊपर को। तो ये दिख रहे हैं प्लम। इस समय क्या हो गया, इसमें देखो यहाँ से अब कलर आना शुरू हो गया है, रेड सा हो गया ना, तो पूरा रेड हो जाएगा और साइज़ भी बनना चाहिए। अभी तो प्लम ही प्लम है। एक निकालते हैं खाने के लिए। अभी तो खट्टा होगा या थोड़ा कड़वा होगा। अभी तो थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा थोड़ा कड़वा लग रहा है। अब 1 महीने की बात है, उसके बाद तो ये पक जाएंगे अच्छे से, खाने के लिए भी होंगे। और इससे जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इनकी चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है। नाशपाती अभी तो भी बहुत छोटी छोटी है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो निकलते हैं घर की तरफ ही। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि जो खाना बनाते हैं तो उस सब का खर्चा कौन उठाता है। मतलब जो तो राशन होगा ऑब्वियस है, वो तो जिनके घर में फंक्शन हो रहा है वो राशन लाएंगे, और बाकी जो खाना बनाते हैं वो तो हम बरादरी वाले खुद बनाते हैं, उसके कैसे चार्जेस। यही हमारी एकता है, यही यूनिटी है बरादरी की। मतलब हमारी सेम फैमिली है, हमारी जो ब्लड लाइन है वो सेम है। हमारे कोई एक पूर्वज रहे होंगे, उसके बाद फिर बंटवारा होते होते हम सारे 17-18 परिवार बन गए हैं। तो हम एक ही हैं, तो हम जाएंगे हर घर से 1-1, 2-2, 3-3 लोग जो भी है घर में, तो वो जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे। और जब हमारे यहाँ फंक्शन होगा वो भी ऐसे ही हमारे घर आएंगे। सबके यहाँ पे ऐसा ही होता है। और एक रिपीटेड क्वेश्चन ये था कि देवता जी को नचाते कौन है या देवता जी खुद नाचते हैं। देवता जी को हम कंधे पे उठाते हैं और नचाते हैं, पर जब हम नचाते हैं ना तो उनके अंदर शक्ति होती है, तो उनकी मर्जी होती है। जैसे किसी ने माला डालनी है तो खुद टिल्ट करेंगे, जैसे आशीर्वाद देते हैं तो जाते बारी देवता जी आशीर्वाद देते हैं, तब भी वो इस तरह से झुक के आशीर्वाद देते हैं। मतलब इस पर तो बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है देवता जी पर। तो बाकी तो ये देवभूमि है ही। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे गाँव के बाद और एक देवता जी है। एक जैसे हमारे यहाँ पे देवता जी है, साथ वाले गाँव वाले देवता जी भी आए थे। और देवता जी को जब बोलना होता है वो अपने गूर के माध्यम से बोलते भी हैं। मतलब जो भी बात उन्हें कहनी होती है या हमें कुछ पूछना होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐसी होती है जो देवता जी की मर्जी से होती है। हाँ जी चले, ठीक है। मोदी दीदी आवाज़ दे रहे हैं, तो अब निकलते हैं घर की तरफ। वैसे भी अंधेरे होने वाला है। वैसे तो ये भी घर है, यहाँ पे भी जल्दी आएंगे जी। लवली ने आपके लिए कुछ लाया है जी। ये लवली की अपने खेत की है। वाह यार, स्ट्रॉबेरी सच में यहाँ पे उगाई है। हाँ, लवली तो मेहनती है ना सबसे ज्यादा।
आ जाओ, चल भाई 50 की एक आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। लवली बेचारी अभी भी देखो, साथ में इंजर्ड हुए थे, मैं रिकवर हो गया, लवली का डंडा भी साथ है। वाह जी, ये देखो मेहनत से क्या नहीं होता, और साइज भी काफी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। कैसे लवली बोल पीछे, क्या बोल, ऐसे बड़े बड़े खा चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े खा चुके हैं। यस, हमें तो खिलाया नहीं जी आपने। तो ये क्या दिया आपके हाथ में? चलो अभी आया, हाँ, अभी तो खा के ही देखता हूँ। अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, टेस्टी है, मैंने भी खाई है। मस्त है। लवली भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं दीदी से एक सवाल कर लेता हूँ। बिल्कुल पूछे। आपसे एक सवाल है, कल्चर का कितना डिफरेंस लगा आपके ससुराल में और यहाँ के? 50-50 मतलब कल्चर 50-50? डिफरेंस पूछा ना, हाँ, 50-50 डिफरेंस है। 50 यहाँ की तरह है, 50 थोड़ा अलग है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, चलो जानेंगे आपके बारे में कुछ जो आपको शॉकिंग सा लगा हो, कल्चरल शॉक जैसे बोलते हैं ना। नहीं जब ऐसा शौक कुछ नहीं लगा फिलहाल, ऐसा कोई शॉकिंग तो है नहीं। हाँ। पर यही है कि मतलब जो यहाँ के लोगों से सुनने को मिल रहा है, जो चीज़ें ये पहले यहाँ पे भी होती थी ना, मतलब आज 20 से साल पहले, 20 साल पहले। 20-25 साल पहले जब हम छोटे थे, उससे भी पहले जब या फिर हमारे पेरेंट्स छोटे थे, तो वो रिवाजें पहले यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पे अब उनको फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अभी उनको फॉलो किया जाता है। जैसे कि अभी बैसाख का साजा था, तो वहाँ की एक रिवाज ये है कि एक पेड़ लेके आएंगे या फिर कुछ एक टहनी लेके आएंगे पेड़ की, तो उसकी पूजा की जाती है। मतलब उसको फिर अभी मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो जो मम्मी वगैरह बोल रहे हैं कि भाई हमारे टाइम में भी बहुत पहले ऐसा करते थे, पर एक ही पेड़ होता था बोलते पूरे गांव वालों का, फिर सब उसकी पूजा करते थे, उसको कुछ बोलते पड़ाची भी नहीं, कुछ तो नहीं, बोलते कुछ कुछ उसको। गांव में तो हमारे भी है, जैसे हम जहाँ पे हमारे इष्ट देवता जी का मंदिर है ना, वहाँ पे ब्रास के फूल लाते हैं, उसकी माला बनाते हैं, कुछ कुछ जगह पे है। हाँ, तो यहाँ नहीं है ना कल्चर, मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अब मॉडर्नाइजेशन अपनाई, वहाँ पे अभी लोग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ये है। आपको क्या लगता है ये वहाँ पे ऐसा रहेगा या वहाँ पे भी बदलाव आएगा? देखो ऐसा होता है कि जो अपनाने की चीज़ें होती है कल्चर से ना, अच्छी चीज़ें वो हमें अपनानी चाहिए। कुछ एक कुरीतियाँ होती हैं, कुछ एक बुराई भी होती है कल्चर में, सारी अच्छी चीज़ें भी नहीं आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म करनी चाहिए। अब जैसे पहले होता था कि मतलब कल्चर ही था एक, शिवरात्रि के टाइम पे बकरे कटते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बलियाँ चढ़ती थी, बहुत सारे मंदिरों में बलियाँ चढ़ती थी। अब धीरे धीरे वहाँ पे भी मतलब बलि ना चढ़ा के नारियल फोड़ा जाता है, तो वो एक है कि भाई एक कल्चर को वहाँ पर रोक के कुछ नया शुरू किया। तो वैसा ही हर एक जगह होना चाहिए, जो थोड़ी कुरीतियाँ हैं उनको हटा के थोड़ी नई मॉडर्नाइजेशन के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि कल्चर तब इसीलिए बनाया जाता था, पुराने ज़माने में कल्चर इसीलिए बनाया जाता था क्योंकि वो कल्चर उस टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल था। जरूरी नहीं कि आज प्रेजेंट टाइम पे भी आपको वही फॉलो करना चाहिए जब हमारे पास कोई और चीज़ भी अवेलेबल हो या और कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, ये चीज़ें होती है। कल्चर कब बनता है? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है, फिर किसी ने शुरू किया होगा कि चलो ऐसा करते हैं, फिर दूसरे ने भी शुरू किया, वो फॉलो करते गए, फिर वो कल्चर बनता गया। किसी एक ने पहले कैजुअली कोई चीज़ शुरू की होगी, फिर वही कल्चर बना दिया और वही कैरी फॉरवर्ड हुआ। वो उस टाइम के समय से मतलब ठीक था, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास मशीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब कल्चर के चेंज होता है। अब पहले हल जोते जाते थे, अब टिलर आ गए हैं और मशीनें आ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न के टाइम के साथ भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और पुरानी को छोड़नी भी पड़ती है। थैंक यू आपका ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत सी चीज़ें। बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, मुझे इनमें बड़ा इंटरेस्ट है कल्चर के बारे में। जब मेरी मास्टर्स हो रही थी तो मेरा तो एक ये सब्जेक्ट भी था, एक कोर्स पेपर मेरा इसी पे था, कल्चरल पे ही, कल्चर के बारे में ही। तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे तो इसके बारे में अच्छा लगता था उस वक्त पढ़ना भी। बाकी जो एक समझ बनी है कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें, तो वो पढ़ने की वजह से ही बनी है। अभी चलते हैं घर की तरफ। डिनर में आज बन रही है कड़ी। आजकल मसाले वाला बहुत खा रहे हैं ना, तो डिटॉक्स करने के लिए खट्टी खट्टी कड़ी खा रहे हैं, आलू वाली कड़ी। डिनर भी हो गया है और इस वीडियो को लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर जुड़ जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।